Students, this is Nandita Singh from Lokman Tilak School, your teacher. So, I am here to explain you chapter 2. But first of all, I would like to ask you, how are you? आप कैसे हैं? Are you enjoying your days, your holidays? It's a good opportunity to enjoy with your family, but spend at least 2 hours to study also, okay? So now let's start our chapter 2. Chapter name is the giraffe. Everybody knows about giraffe. It is the tallest animal which has a long neck. You know that? Okay, so now let's start the chapter. But before starting chapter, I would like to tell you some important points about giraffe. Okay, you can write it also. First point is it is the tallest mammal. Tallest means होता है सबसे लंबा. ये सबसे लंबा जानवर है और आप सब जानते हैं कि सबसे लंबा जानवर है, इसकी 4 से 6 फीट तक हाइट होती है. एंड इट ऑल्सो हैज़ अ लॉन्ग नेक. एंड द सेकेंड पॉइंट इज इट इज़ फाउंड इन अफ्रीका. ये अफ्रीका के जंगलों में पाया जाता है, लेकिन आप सिर्फ मोस्टली इन्हें जू में ही देख सकते हैं. द नेक्स्ट पॉइंट इज इट इज़ हार्बीवोर एनिमल. ये एक हार्बीवोर एनिमल है. हार्बीवोर उन्हें क्या किससे कहते हैं आप जानते हैं? हार्बीवोर वो जानवर होते हैं जो पेड़ पत्तियाँ या पेड़ पौधे, पत्तियाँ, घास ये सब खाते हैं. द नेक्स्ट पॉइंट इज इट्स फेवरेट फूड इज इट्स फेवरेट ग्रब इज एकेशिया ट्री. एकेशिया ट्री जिसे हम हिंदी में कहते हैं बबूल का पेड़, ये उसे खाना ज़्यादा पसंद करते हैं. एकेशिया की स्पेलिंग में बोलूँगी ACACIA, एकेशिया ट्री या एकेशिया प्लांट भी कहते हैं. वो छोटे भी होते हैं, बड़े भी होते हैं. तो ये उनको खाते हैं, ये उनको बहुत पसंद होता है. नेक्स्ट पॉइंट इज इट ईट्स अ लॉट. ये ज़्यादा खाते हैं, मतलब खाना इनको बहुत पसंद होता है. बट डोंट ड्रिंक मच वाटर. लेकिन ये ज़्यादा पानी नहीं पीते हैं. क्यों नहीं पीते हैं? बिकॉज दे गेट मोस्ट ऑफ देयर वाटर फ्रॉम देयर लीफी मील्स. जो ये लीफी मील्स खाते हैं यानी पत्तियाँ और पेड़ पौधे खाते हैं, तो उसमें ज़्यादा मात्रा में पानी होता है, तो उसी से इनकी पानी की ज़रूरत पूरी हो जाती है बॉडी की. दे ओनली नीड टू ड्रिंक वंस एवरी फ्यू डेज. कुछ दिनों में ये सिर्फ एक ही बार पानी पीते हैं, मतलब इन्हें पानी की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है. एंड इट रोम अराउंड इन ग्रुप्स. ये कहीं भी जाते हैं तो एटलीस्ट 10-15 जिराफ एक साथ होते हैं, जो ग्रुपिंग में होते हैं, वो एक साथ एक जगह से दूसरी जगह तक जाते हैं. एंड लिव फॉर अराउंड 25 to 40 ईयर्स. इनकी एज बहुत लंबी होती है, इनकी उम्र बहुत लंबी होती है. ये क्या करते हैं? 25 ईयर्स से 40 ईयर्स तक ये जिंदा रहते हैं. ओके, तो ये मैंने आपको कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स बताए जिराफ के बारे में. और बाकी तो आप जानते ही हैं कि इसका it has a long neck and it is tallest mammal. Okay, so let's start the chapter 2. Chapter name is the giraffe. The giraffe, you can read it also. The giraffe is a wild animal. Giraffe क्या है? एक wild means जंगली जानवर है. You can underline the word wild. Okay, ये एक जंगली जानवर है. It is famous for its long neck. इट इज़ फेमस लॉन्ग नेक. नेक मीन्स क्या होता है? नेक मीन्स बताइए. गर्दन. इसकी गर्दन बहुत लंबी होती है. फेमस को भी अंडरलाइन करिए. ये मैं कुछ वर्ड्स आपको अंडरलाइन करा रही हूँ, इसको आप अंडरलाइन करके इसके एज अ हार्ड वर्ड इसको लर्न करिएगा. ओके, एंड ऑल्सो ट्राई टू नो द मीनिंग ऑफ दैट. तो मैंने क्या पहले पढ़ाया? द जिराफ इज़ अ वाइल्ड एनिमल. एक ये जंगली जानवर है. इट इज़ फेमस फॉर इट्स लॉन्ग नेक. ये किस लिए फेमस है? कि इसके पास बहुत लंबी गर्दन होती है, इसीलिए ये फेमस है. इट इज़ ऑल्सो नोन फॉर इट्स स्पॉट्स. स्पॉट्स मीन्स क्या होता है? जो धब्बे इसकी बॉडी पे देखते हैं आप, देखिए धब्बे हैं इसकी बॉडी पर, है ना, ब्राउन ब्राउन से स्पॉट्स हैं. तो इट इज़ फेमस ऑल्सो नोन फॉर इट्स स्पॉट्स. ये स्पॉट्स के लिए भी जाना जाता है. तो स्पॉट्स को अंडरलाइन करिए.
चलिए, द नेक्स्ट लाइन इज द जिराफ इज अ वेरी टॉल एनिमल। जिराफ क्या है? बहुत लंबा जानवर होता है। इट ईट्स लीव्स एंड फ्रूट्स फ्रॉम हाई अप इन द ट्रीज। इट ईट्स मीन्स क्या होता है? खाना। ओके, इट ईट्स लीव्स, लीव्स को भी अंडरलाइन करिए। लीव्स मीन्स क्या होता है? पत्तियां। एंड फ्रूट्स, फ्रूट्स को भी अंडरलाइन करिए। फ्रूट्स क्या होता है? फल, आप सब जानते हैं। फ्रॉम हाई अप इन द ट्रीज, मतलब पेड़ों पर जो ऊंचे ऊंचे फल और पत्तियां लगे होते हैं, ये उनको खाता है। लेकिन इसकी इतनी लंबी नेक होती है कि ये ग्राउंड की चीज़ों को कम खाता है, लेकिन पेड़ के ऊपर की चीज़ों को ज़्यादा खाता है, क्योंकि जब ऊंची है उसकी गर्दन, लंबी है, तो ये ग्राउंड पर चीज़ों को जल्दी से ग्रैब नहीं कर पाता है। द नेक्स्ट पैरा इज द जिराफ हैज़ अ लॉन्ग स्टिकी टंग। टंग मीन्स आप सब जानते हैं, स्टिकी को अंडरलाइन करिए और टंग को भी अंडरलाइन करिए। स्टिकी मीन्स होता है ग्लूई। देखिए नीचे यू कैन सी द मीनिंग ऑफ दैट। स्टिकी मीन्स ग्लूई, यानी चिपचिपी जिसे कहते हैं। टंग मीन्स आप सब जानते हैं, जीभ होता है। तो द जिराफ हैज़ अ लॉन्ग स्टिकी टंग। जिराफ के पास क्या होता है? एक लॉन्ग, लंबी और स्टिकी, चिपचिपी जीभ होती है, जिससे ये क्या करता है? किसी भी खाने की चीज़ों को अपने तरफ खींच लेता है, जैसे जीभ से ग्रैब करता है उनको। इट यूजेस इट्स टंग टू क्लीन इंसेक्ट्स फ्रॉम इट्स फेस एंड बॉडी। इट यूजेस इट्स टंग, मैंने अभी क्या बताया कि अपनी जीभ को किस लिए यूज करता है? टू क्लीन इंसेक्ट्स फ्रॉम इट्स फेस एंड बॉडी, मतलब खाने के लिए भी यूज करता है। और किस लिए यूज करता है? इंसेक्ट्स को अंडरलाइन करिए और क्लीन को भी अंडरलाइन करिए। इस और इंसेक्ट्स मीन्स आप सब जानते हैं कीड़े मकोड़े होते हैं, तो ये इनकी फेस पर और बॉडी पर, मतलब चेहरे पर और उसके शरीर पर जो कीड़े चिपक जाते हैं, उनको हटाने के लिए भी ये जीभ का ही इस्तेमाल करते हैं। इट ऑल्सो हैज़ अ बिग हार्ट। हार्ट में भी अंडरलाइन करिए। हार्ट मीन्स क्या होता है? दिल, आप सब जानते हैं। तो इसके पास एक बड़ा दिल भी होता है, मतलब इसका इट हैज़ अ बिग हार्ट। इसके दिल का आकार कुछ जानवरों की अपेक्षा ज़्यादा बड़ा होता है। सो नाउ नेक्स्ट पैरा इज व्हेन अ बेबी जिराफ इज बोर्न। बेबी जिराफ यानी मैंने आपको पहले बताया था मैमल है ये। इट्स अ मैमल। मैमल वो जानवर होते हैं जो हु कैन बियर वंस, ओके, जो किसी बच्चे को जन्म देते हैं। व्हेन अ बेबी जिराफ इज बोर्न, जब जिराफ किसी बच्चे को जन्म देता है, इट इज़ ऑलरेडी 6 फीट टॉल। इट इज़ ऑलरेडी, ऑलरेडी को अंडरलाइन करिए और बॉर्न को भी अंडरलाइन करिए। इट इज़ ऑलरेडी 6 फीट टॉल, जब वो जन्म लेता है तभी वो 6 फीट का रहता है। अ यंग जिराफ इज कॉल्ड अ काफ। यंग जिराफ को क्या हम कहते हैं? काफ कहते हैं। जैसे आप लोगों ने पढ़ा है कि कुछ जानवरों के बच्चों के नाम, जैसे डॉग को पपी कहते, कैट के बच्चे को किटन कहते हैं, तो वैसे ही जिराफ के बच्चे को क्या कहते हैं? काफ कहते हैं। इसकी हाइट बहुत ज़्यादा रहती है, लेकिन इसके बच्चे जब जन्म लेते हैं तो उनकी फीट एटलीस्ट उनकी लंबाई एटलीस्ट 6 फीट होती है। अ यंग जिराफ इज कॉल्ड अ काफ। ओके, यंग जिराफ को यानी जिराफ के बच्चे को क्या कहते हैं? काफ कहते हैं। जिराफ्स कैन रन फास्ट। जिराफ्स कैन रन फास्ट। जिराफ्स तेज दौड़ सकते हैं। दे किक विथ देयर स्ट्रॉन्ग लेग्स एंड दे नीड ओनली एन आवर टू स्लीप ईच डे। जिराफ तेज दौड़ सकते हैं। दे किक विथ देयर स्ट्रॉन्ग लेग्स, वो क्या करते हैं? अपने मजबूत पैरों से किक कर सकते। किक मीन्स क्या होता है? लात मारना, इसको भी अंडरलाइन करिए किक को, और स्ट्रॉन्ग को भी अंडरलाइन करिए। ये क्या करते हैं? अपने मजबूत पैरों से लात मार सकते हैं। एंड दे नीड ओनली एन आवर टू स्लीप ईच डे, और उन्हें पूरे दिन में, हर दिन डेली उनको सोने के लिए सिर्फ 1 आवर चाहिए, 1 घंटे चाहिए। ओके, द नेक्स्ट पैरा इज
जिराफ्स आर मोस्टली फाउंड इन अफ्रीका, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था, जिराफ ज़्यादातर अफ्रीका के जंगलों में पाए जाते हैं। बट वी कैन ऑल्सो सी देम इन द जू, लेकिन आप इन्हें मोस्टली जू में देखते हैं। जू मीन्स क्या होता है? चिड़ियाघर। मोस्टली को भी अंडरलाइन करिए, फाउंड को भी अंडरलाइन करिए और जू को भी अंडरलाइन करिए। जू मीन्स क्या होता है? चिड़ियाघर, आपको पता है। चलिए, आज मैंने आपको बताया कि जिराफ के बारे में, उसकी इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स बताया, उसको लर्न करने की कोशिश करिए। एंड फर्स्ट यू रीड ऑल द चैप्टर एंड ट्राइंग टू प्रोनाउंस द इम्पॉर्टेंट वर्ड्स। मैंने जिन वर्ड्स को अंडरलाइन करवाया है उनको एक कॉपी पर लिखिए और उसे लर्न करिए। ओके, हियर यू कैन सी द वर्ड मीनिंग। इन सारी चीज़ों को भी लिख करके लर्न करिए। एंड हियर यू कैन सी द एक्सरसाइजेस, इसे आप बुक में भर सकते हैं। ओके, यहाँ कुछ क्वेश्चन आंसर्स दिए हैं, इन्हें आप लिखिए, स्टॉप करके या जूम करके इसको आराम से आप लिख सकते हैं। देन द टिक द करेक्ट ऑप्शन दिया है, इसे भी आप करिए बुक में। एंड आफ्टर दैट देयर इज मैचिंग गिवन। एंड एट लास्ट लुक एट द पिक्चर, कैन यू नेम दीज एनिमल्स, और इसमें एनिमल्स के नेम लिखने हैं। ओके, सो चिल्ड्रन, आज मैंने आपको पढ़ाया जिराफ के बारे में। नेक्स्ट डे नेक्स्ट चैप्टर के साथ आऊँगी। टिल देन यू स्टडी and try to learn on all the question answers and exercises. So goodbye, stay safe, stay healthy.